गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल और रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, यूनिट्स जो थी एंगल की। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और रेशियोज वर्ड क्यों लिया जाता है। तो मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। जैसे साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कुल मिला के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कॉसेकेंड। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल पर क्या वैल्यूज होती है और उस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बेसिक टेबल जो आपने 0 से अप टू 90 डिग्री तक, वो तो 10th में पढ़ी थी और 10th में पढ़ के भी आए थे। वो बेसिक, पहले हम बेसिक टेबल डिस्कस करेंगे और फिर आगे की देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टेबल की बात करूं तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारी 0 से 90 के टर्म्स हैं जिसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी को लर्न है तो इजीली कर सकता है, अदरवाइज छोटा सा मेथड जो आप पढ़ के भी आए मैं उसको रिकॉल कर रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर काउंटिंग लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज तो ये जो वैल्यूज आएंगी सबसे पहले ये साइन की वैल्यू आएंगी। जब 4 से डिवाइड कर दिया, अब इन सब का अंडर रूट ले लीजिए, रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट जब आप करेंगे हम किसी भी चीज को जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, अल्टीमेटली आंसर इज 0। यहां है 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये आएगा 1/2। यहां पर 1/2 आता है, 2 को जो 4 से इन दोनों को कैंसिल करते हैं 2 आता है, तो दिस कम्स आउट टू 1/√2। यहां पर ऊपर हो जाएगा √3 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 एंड द लास्ट वन इज 4/4, दिस कैन बी रिटन एज 1। तो यहां पर इस ऑपरेशन से जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो आती हैं साइन की। तो मैं साइन की वैल्यूज लिख रहा हूं यहां पर। क्या वैल्यूज आई हमारे पास? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब साइन और कॉस, इन दोनों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेकेंड, ये सभी कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन साइन और कॉस हैं, ये टेन और कॉट हैं, सेकेंड एंड कोसेकेंड हैं, इनको कहते हैं हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। तो अब जो वैल्यू साइन की थी उसके रिवर्स ऑर्डर में कॉस की वैल्यू आएंगी। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 1/2, साइन 90 0। नाउ वी वांट टू सॉल्व tan थीटा, और tan थीटा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, आपको tan की वैल्यू मिलेगी, दिस इज 0। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1, √3/2, 1/2 से हम से डिवाइड किया, दैट इज √3। और जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है
इनफाइनाइट। कॉट इज अगेन टेन थीटा का कॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो हम कॉट को वापस अपोजिट कर देंगे इसकी तरफ से, तो साइन 0 इज इनफाइनाइट, देन दिस इज √3, this one is 1, this is 1 by √3 and this is 0. Now we will discuss the sec theta. Sec theta को हम क्या लिखते हैं? Sec theta is 1 upon cos theta. तो इसका अपोजिट करना है, यहां पर 1 upon cos theta 1 upon 1 मीन्स वैल्यू आएगी 1, 1 upon √3 by 2 आपने कहा 1 upon √3 by 2, तो अपोजिट हो जाएगा इसका 2 by √3 इस तरह से, तो वैल्यू आई 2 by √3, यहां पर वैल्यू आएगी √2, यहां वैल्यू आएगी 2 और यहां पर 0, 1 upon 0 इज अगेन इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट, याद कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 के नीचे 0 की वैल्यू 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आएगा। देन ये 2 की वैल्यू 2 यहां आना था, चाहे तो 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं, तो 2 अगेन दिस कम्स आउट टू बी √2, दिस इज 2 by √3 एंड दिस वन इज 1। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं 0 से लेके 90 तक की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है। ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखा दिया, या आप थोड़ा पढ़ के भी आए थे, लेकिन हमारे को ये हमेशा याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्पीड अप हो जाए आगे की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें फिजिक्स में सिर्फ 90 नहीं 90 से ज्यादा के एंगल भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं या आएंगे, जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस यही करेंगे कि कैसे हम हायर वैल्यूज को कैलकुलेट करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.